क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड मूवी की कहानी 1991 से शुरू होती है। यहाँ पर कुछ दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तो एक लड़की जिसका नाम जेसिका है एक लड़के की तरफ इशारा करती है। फिर वो लड़की मक्के के खेत की तरफ चल पड़ती है और लड़का उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी किसी ने उस लड़की को मार दिया। लड़का ये सब कुछ देख के डर जाता है। जब वो भागना चाहता था तो किसी ने उस लड़के को भी मार दिया होता है। अब काफ़ी साल बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ पर एक लड़की और उसके पिता कीटल स्प्रिंग्स टाउन में आते हैं जहाँ वो अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। लड़की थोड़ी उदास रहती है और कभी कभी अपने पिता से नाराज़ भी होती है क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी है और अब वो अपने पिता के साथ रहती है। अब दोनों लोग अपने नए घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता। जब वो रसोई की चिमनी देखते हैं तो उसमें एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर वो सफाई वालों को बुलाकर उस जानवर को हटा देते हैं। अब अगली सुबह रस नाम का एक लड़का आता है और वो कहता है कि वो उनका पड़ोसी है। वो स्कूल जा रहा होता है और क्वीन यानी कि वो लड़की को भी स्कूल चलने के लिए कहता है। अब क्वीन रस के साथ स्कूल चलने को रेडी हो जाती है और रास्ते में बातें भी करती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ मज़े करने के लिए क्या करते हो, तो रस बताता है कि मछली पकड़ते हैं और भी कई सारे काम करते हैं। अब क्वीन स्कूल पहुंच जाती है पर पहले दिन ही वो लेट हो जाती है, इसलिए उसका टीचर उसे डांटता है। स्कूल में क्वीन की दोस्ती कुछ लोगों से होती है पर वो लोग थोड़े बदतमीज होते हैं और वो टीचर की इज्जत नहीं करते। अब क्लास के बाद क्वीन 5 लोगों से मिलती है जिनमें कि 2 लड़कियां होती हैं और 3 लड़के होते हैं। वो लोग क्वीन से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। तब क्वीन बताती है कि वो और उसके पिता यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसके पिता एक डॉक्टर है। जैनेट और रोनी नाम की लड़कियां बताती हैं कि वो लोग एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां वो हॉरर वीडियोस बनाते हैं और अपलोड भी करते हैं। उनकी हॉरर वीडियोस फ्रेंडों के बारे में होती हैं जो एक मास्क पहना हुआ इंसान है और पूरे टाउन में फेमस है और वो लोगों को डराता है। अब क्वीन अपने पिता के पास जाकर बताती है कि उसके कुछ दोस्त बन गए हैं पर उसके पिता को ये बात पसंद नहीं आती। तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम शेरिफ है वो आता है और क्वीन के पिता ग्लेन को पहचान लेता है। शेरिफ सोचता है कि ग्लेन नया डॉक्टर होगा और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। वहीं स्कूल के कुछ बच्चे कैफे के पास आ जाते हैं तो शेरिफ क्वीन को कहता है कि बच्चों से दूर रहना क्योंकि वो बहुत खतरनाक हैं और ये पूरे टाउन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब क्वीन उन बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग थोड़ी ड्रिंक करना चाहते हैं, इसलिए वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ शॉपकीपर उनको अजीब नज़र से देख रहा होता है। वो लोग थोड़ा सामान लेने लगते हैं तो कोल और टक्कर के बीच झगड़ा हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं तो शॉपकीपर झगड़ा रोकने के लिए आता है, लेकिन तब तक बाकी लोग सामान चुरा लेते हैं और एक बोतल भी चुरा लेते हैं। इससे पता चलता है कि ये बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं। फिर वो सब एक जगह जाकर ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद मैट वॉशरूम जाता है तो क्वीन सबसे पूछती है कि पुलिस वाले ने कहा था कि तुम लोग पूरे टाउन में हंगामा मचाते हो और शायद किसी फैक्ट्री में भी तुम लोगों ने आग लगा दी है। कोल कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, फैक्ट्री में आग अपने आप लग गई थी। तभी मैट के पास कुछ अजीब चीज़ आती है और उस पर अटैक कर देती है। अब मैट घायल होकर बाहर आता है तो क्वीन डर जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब उनकी वीडियो शूटिंग का ही पार्ट था। सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। वो क्वीन से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो क्वीन बताती है कि उसकी मॉम ने दवाइयों का ज़्यादा डोज ले लिया था, इसलिए उनकी मौत हो गई और इसीलिए वो और उसके पिता नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब कोल भी अपनी बात बताता है कि उसकी छोटी बहन भी कुछ इसी तरीके से मर गई थी और वो उसे आज भी याद करता है। फिर कोल क्वीन को उसके घर छोड़ता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी क्वीन के पिता ग्लेन आ जाते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और अब आगे से ऐसी हरकतें मत करना। क्वीन और उसके पिता के बीच थोड़ी बहस भी होती है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि क्वीन सेफ रहे और किसी के पीछे ना भागे। क्वीन अपने पिता से झगड़ा करके अपने कमरे में चली जाती है और उसके दोस्तों ने उसके पास एक वीडियो भेजी होती है। अब वो वही वीडियो थी जो उन्होंने बनाई थी। तो क्वीन वीडियो देखते वक्त देखती है कि जहां वो लोग बैठे थे वहां उनके अलावा कोई और भी था। वो जगह का स्क्रीनशॉट लेती है और अपने दोस्त टकर को भेज देती है। टकर भी स्क्रीनशॉट देखकर समझ जाता है कि वहां कोई और भी था। अब उसी समय टकर को लगता है कि उसके घर में ज़रूर कोई आया है। उसे पता नहीं था कि शायद उससे कोई मजाक कर रहा है क्योंकि उसके दोस्त कभी कभी उसके साथ मजाक करते हैं। वो सोचता है कि शायद मैट या कोल हो सकते हैं। तो टकर अपने दोस्तों को अपने घर के अंदर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर एक मास्क पहना हुआ आदमी पीछे से आता है और टकर पर अटैक कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कोल वो लड़का है जिसके पिता आर्थर हैं। हमें पता चलता है कि कोल और उसके पिता आर्थर के बीच कभी अच्छा रिश्ता नहीं था, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। अब अगले दिन टाउन में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जहां आर्थर जो टाउन का चीफ है एक स्पीच देता है। ये प्रोग्राम मक्के के खेत के लिए होता है और सब दोस्त वहाँ होते हैं, लेकिन टकर वहाँ नहीं होता और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है।
अब प्रोग्राम के बीच एक छोटी सी आग लग जाती है जिसकी वजह से सब लोग भाग जाते हैं। पुलिस वाला शेरिफ सोचता है कि ये सब उन बच्चों की हरकत है क्योंकि ये बच्चे हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए वो सबको जेल भेज देता है। इस बार क्वीन को भी जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो उन बच्चों के साथ थी। पुलिस वाला कहता है कि उसने ऑलरेडी क्वीन को वार्न किया था कि उसे इन बच्चों से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसी जेल के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है कि वो आग क्वीन या बच्चों ने नहीं लगाई बल्कि उस मार्क्स वाले आदमी ने लगाई है। अब पूरा दिन सब लोग जेल में ही बिताते हैं और देर रात को क्वीन के पिता आते हैं और क्वीन और बच्चों को जेल से छुड़वा लेते हैं। वो क्वीन को फिर से समझाते हैं कि इन बच्चों से दूर रहना क्योंकि ये लोग उसके लायक नहीं हैं। क्वीन कहती है कि लोग इन बच्चों के बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। टाउन में जो आग लगी थी वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी थी, इनकी वजह से नहीं। लेकिन क्वीन के पिता उस बात पर ज़्यादा यकीन नहीं करता और अपनी बेटी को वापस घर ले जाता है। अब सीन मैट की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने घर में वेट उठाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके पास एक छोटा खिलौना आता है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसके दोस्तों ने रखा होगा और फिर वो वापस वेट उठाने लगता है। लेकिन तभी एक मार्क्स वाला आदमी आता है और मैट की गर्दन काट देता है जिससे मैट मर जाता है। अब क्वीन अपने फ़ोन में बिजी होती है, तभी कोल का मैसेज आता है। कोल कहता है कि वो उसके पास आए क्योंकि वो पार्टी करने वाले हैं। अब रात का वक्त होता है इसलिए क्वीन अपने पिता को बिना बताए छुपा के कोल के साथ पार्टी में चली जाती है। रास्ते में उसका पड़ोसी रस्ट मिलता है जो उन्हें सेफ रहने के लिए कहता है और फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब पार्टी में जेनेट और रॉनी भी आई हुई थी जो क्वीन के ग्रुप की लड़कियां हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैट और टकर कहाँ हैं क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से गायब थे। उन लड़कियों को लगता है कि शायद वो लोग कोई वीडियो बना रहे हैं और कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अब सब लोग जब यहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं तब कोल और क्वीन एक अलग रूम में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन क्वीन का मूड बदल जाता है और वो रूम से बाहर आ जाती है। फिर जेनेट और रॉनी वहाँ आकर क्वीन को छेड़ने लगती हैं। वो कहती हैं कि शायद कोल ने क्वीन को भी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए क्वीन नाराज है। इस वजह से क्वीन और जेनेट के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी मक्के के खेत से एक लड़की बाहर आती है जो बहुत ज़्यादा घायल लगती है। वो चिल्लाती है और गिर जाती है। सब सोचते हैं कि वो मजाक कर रही है, इसलिए क्वीन, जेनेट और रॉनी उसके पास जाते हैं। लेकिन फिर एक गर्दन गिरती है जिसे देखने पे पता चलता है कि वो मैट की है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं और पार्टी में भी अफरा तफरी मच जाती है। फिर एक मार्क्स वाला आदमी सबको मारने आता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रस्ट आता है और मार्क्स वाले आदमी को गोली मार देता है। लेकिन अभी उन्हें ये पता नहीं कि ये मार्क्स वाला आदमी आखिर में कौन था। जब वो मार्क्स वाले आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तब मक्के के खेत से बहुत सारे मार्क्स पहने हुए लोग निकलते हैं। इस वजह से सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। जब उन्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो लोग एक घर में छुप जाते हैं। बाहर बहुत सारे मार्क्स पहने लोग भी होते हैं जिनके पास बड़े बड़े हथियार भी होते हैं। घर के अंदर ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे बाहर निकलेंगे। तभी उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है जिससे वो बच के निकल सकते हैं। लेकिन मार्क्स पहने लोग, जिनको फ्रेंडोस कहते हैं, दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसने लगते हैं और तब ये लोग घर में आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर उनका एक दोस्त वहीं पर फंस जाता है। फिर वो चार लोग किसी तरह भाग जाते हैं। हमको इनके पिता ग्लेन को भी देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर में नहीं है, मतलब वो कहीं चली गई है, इसलिए वो अपनी बेटी को वापस ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब ग्लेन अपने क्लिनिक के बाहर से जा रहा होता है पर उसे पता चलता है कि उसके क्लिनिक का शीशा तोड़ा हुआ है। जब वो अंदर जाते हैं तो दो मास्क पहने हुए आदमी वहाँ ऑलरेडी होते हैं, जिसमें से एक घातक हाल में होता है और वो ग्लेन से कहते हैं कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम या तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। अब ग्लेन को पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं, लेकिन वो उनकी मदद करता है और जो घायल आदमी था उसका इलाज करता है। लेकिन जब उसे समझ आता है कि ये लोग खतरा है तो वो चाकू उठाकर दूसरे आदमी को मार देता है। अब वहीं दूसरी तरफ वो चार लोग, 3 लड़कियां और कोल नाम का लड़का सड़क तक भाग कर आते हैं। सामने से एक पुलिस वाली गाड़ी आती है जो उन्हें देखकर रुक जाती है। वो पुलिस वाली गाड़ी डून की होती है, यानी कि उसी शेरिफ की, जो कि इन लोगों पर पहले ही शक करता था। वो गाड़ी आते ही कोल को गिरफ्तार कर लेती है और 3 लड़कियों को कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबको जेल भेज दूंगा। अब वो तीनों लड़कियां शेरिफ को समझाने की कोशिश करती हैं कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, लेकिन शेरिफ उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और वो कोल को गाड़ी में डालकर ले जाता है। अब यहाँ पर उन तीनों लड़कियों को मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए वो मक्के वाले घर में छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो फ्रेंडोस उनका पीछा कर रहे हैं वो उनके पीछे आ जाते हैं। वो देर तक बचने की कोशिश करती हैं। तभी जेनेट के सामने अचानक से वो मार्क्स वाला आदमी आ जाता है और उसे वहीं मार डालता है। बाकी 2 लड़कियां घर के अंदर चली जाती हैं और अपनी जान बचाती हैं।
अब यहाँ पर घर के अंदर फोन भी काम नहीं कर रहा होता। तभी उन्हें एक खिलौना दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि वो लोग घर में फंस गए हैं। अब उन दोनों को यहाँ से भागना होगा। तभी एक मास्क पहना हुआ फ्रेंडो आता है और रोनी नाम की लड़की पर अटैक कर देता है जो उसी जगह पर मर जाती है। क्वीन थोड़ी हिम्मत दिखाती है और किसी तरह उस फ्रेंड को मार देती है, फिर घर से भाग जाती है। भागते भागते उसे आगे एक गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करती है लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए वो गाड़ी से नहीं निकल पाती। तभी बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं जो क्वीन को घेर लेते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। जब क्वीन की आंखें खुलती हैं तो उसके आसपास बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग होते हैं जिनको फ्रेंड्स कहते हैं। तब उनमें से एक आदमी अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो वही पुलिस वाला शेरिफ है। वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी। तभी एक और मास्क पहना आदमी आता है जो कोल का पिता आर्थर होता है। आर्थर क्वीन को बताता है कि यहाँ पर एक परंपरा चलती है जिसका नाम फाउंडर्स डे है, जिसे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं चलता। क्वीन कहती है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी, पर आर्थर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि आज तक उनकी सच्चाई किसी को पता नहीं चली है और वो तो खुद ही पूरे शहर को कंट्रोल करता है। आर्थर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन ने बहुत गलत काम किए हैं और अब उनका हिसाब देने का वक्त आ गया है। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि मास्क पहनने वाले वही लोग हैं जिनके साथ कोल और उनके दोस्त बुरा बर्ताव करते थे। इन लोगों ने कोल को भी पकड़ लिया होता है। कोल आर्थर का बेटा है, लेकिन आर्थर कहता है कि वो उसका बेटा नहीं है। वो कहता है कि उसने उसकी फैक्ट्री जलाई थी, इसलिए अब वो भी नहीं बचेगा। आर्थर कहता है कि वो एक एक बच्चे को मार डालेगा। वो लोग क्वीन को भी गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी क्वीन के पिता गाड़ी लेके आते हैं और आते ही सबको टक्कर मार देते हैं। इसी वजह से दो लोग तो वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन क्वीन बच जाती है। क्वीन भाग जाती है, लेकिन एक आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। वो पुलिस वाला होता है और वो क्वीन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन क्वीन उसे नहीं मिलती। फिर क्वीन उस पुलिस वाले के पीछे से आकर उसको करंट लगा देती है, जिससे पुलिस वाला वहीं मर जाता है। इसके अलावा आर्थर भी अपने बेटे कोल को मारना चाहता है, लेकिन ग्लेन वहां होता है, इसलिए आर्थर गाड़ी लेकर भाग जाता है। तभी रस नाम का लड़का, जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वो आता है और कोल की जान बचाता है। हमें पता चलता है कि रस्ट और कोल एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहाँ क्वीन भी आती है और अपने पिता से मिलती है। इस तरह से ये चारों बच जाते हैं। फिर वो लोग गाड़ी लेते हैं और जाने लगते हैं। क्वीन गाड़ी चला रही होती है, हालांकि उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई। तभी उसके सामने मास्क वाला आदमी आता है जो शायद कोल का पिता होता है। क्वीन गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है और उसे मार देती है। फिर वो लोग गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन अकेली कहीं जा रही होती है। वो कोल और रस से मिलती है, अपने पिता को अलविदा कहती है और गाड़ी लेके वहां से निकल जाती है। और इसी तरीके से क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।